दोस्तों, आज की क्लास में हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को एक्सप्लेन करेंगे। ये टॉपिक अभी कुछ दिनों पहले काफ़ी चर्चा में रहा किसान आंदोलन के मुद्दे पर, और बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, तो इसलिए इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। एमएसपी है क्या और एमएसपी पर विभिन्न समितियाँ और इसकी समस्याएं, दो तीन बात को ध्यान में रख के हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले तो एमएसपी का बैकग्राउंड देख लेते हैं, क्या है क्या नहीं। एमएसपी सबसे पहले 1966 और 67 में हरित क्रांति के दौरान लाया गया था। इस जब स्वामीनाथन जी थे, स्वामीनाथन जी ने इसकी रिकमेंड किया था और तब जाके इसको लेके आया गया था। अच्छा, एमएसपी होता क्या है? एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसमें क्या है कि जब सरकार, जैसे कोई किसान अपनी बुआई करेगा, ये वर्ष में 2 बार की जाती है, एक तो खरीफ की फसल से पहले और एक रबी की फसलों से पहले। और इसमें क्या होता है कि फसल बुआई से पहले ही सरकार मूल्य निर्धारित कर देती है कि यदि मार्केट में आपका जो फसल है उस फसल का रेट इस रेट पर हम खरीद लेंगे। यदि इससे ज्यादा रहा तो आप व्यापारी को बेच सकते हो, यदि इससे कम रहा मार्केट प्राइस तो हम इसको आपके इतने दामों में खरीद लेंगे। तो स्टार्टिंग में इसमें केवल ये गेहूं के लिए ही थी स्टार्टिंग में, तो क्योंकि उस टाइम क्या हुआ, जब हमारा युद्ध, इसके क्या नाम आपका, चाइना के साथ युद्ध हुआ 1962 में, तो हमारे यहाँ अनाज की बहुत ज्यादा कमी होगी, भूखमरी आ गई। तो उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री जी थे, वे गए अमेरिका, वहां से गेहूं के लिए कहा उन्होंने कि हमें गेहूं चाहिए, तो अमेरिका ने हमें मना कर दिया गेहूं देने के लिए। तो फिर उस टाइम फिर ज्यादा कहने के बावजूद उन्होंने हमें जो गेहूं दिया, बिल्कुल लो क्वालिटी का गेहूं दिया। और लो क्वालिटी का गेहूं देने के बाद तब स्वामीनाथन जी ने कहा कि भाई क्यों ना हम अपने जो किसान हैं, अपने यहाँ के जो किसान हैं, उन किसानों पे ही ये जो गेहूं है ये उपजाया जाए। और तो तब जाके प्लानिंग बनी कि जैसे ज्यादा किसानों ने मना कर दिया कि ये हम नहीं उगाएंगे, इस फसल को उगाने से वे डर रहे थे कहीं नुकसान ना हो जाए। तो तब जाके सरकार ने इसका ये एमएसपी की धारणा लेके आई कि एमएसपी, यदि आपकी फसल पैदावार ज्यादा होगी, भंडारण से ज्यादा होगी, तो सरकार उस सारी फसल को खरीद लेगी, जितना भी हो जो सरकार उसे सबको मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीद लेगी। तो ये एमएसपी का बैकग्राउंड था। अब एमएसपी का जो मेन मुद्दा है, जो करंट अफेयर से और जो आपके चर्चा में रहने वाले पॉइंट है, और दूसरा अभी जो किसान लोग थे वे सब इसी पे गारंटी मांग रहे थे सरकार से कि आप ये कहो, बताओ कि हम एमएसपी पर परमानेंट कानून बना दो कि एमएसपी हम खत्म नहीं करेंगे। एक तो ये सबसे मेन मुद्दा रहा था किसान आंदोलन में। अच्छा, दूसरा, अब एमएसपी में क्या है कि एमएसपी में स्टार्टिंग में तो एक फसल थी, लेकिन अब एमएसपी के अंदर 25 फसलों पर जो है एमएसपी दी जाती है सरकार, जिनमें से 14 फसल तो खरीफ की फसल है और 7 फसल रबी की फसल है। और एक कैलेंडर ईयर क्रॉप्स जो होती हैं, जिन्हें आप क्या बोलते हैं, एक मतलब नकदी फसलें जो होती हैं, जैसे आपकी जूट की फसल हो गई, गन्ने की फसल हो गई, कोपरा, ये इस टाइप की फसलें, 4 ये फसलें। तो कुल मिलाकर एमएसपी 25 फसलों पर सरकार देती है। और इनमें एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि एक आयोग है जो इनकी फसल के लिए मूल्य निर्धारित जो करता है, वो उस आयोग को CACP कहते हैं, ठीक है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। जो ये आयोग है, इस आयोग की स्थापना 1965 में हुई थी, और 1964 में इस आयोग की स्थापना करने के लिए सिफारिश की गई थी, और फिर 65 में इसकी स्थापना हो चुकी थी। अच्छा, और अभी जो 22 फसल है, 22 फसलों के लिए रिकमेंड करता है ये। अच्छा, एक जो गन्ना है, गन्ने के लिए रिकमेंड तो CACP करता है, लेकिन इसके जो अभी इस पे जो एमएसपी दी जाती है वो राज्य सरकार देती है, यानी इसका रेट राज्य सरकार निर्धारित करती है FRP के माध्यम से, ठीक है। FRP की फुल फॉर्म मैंने यहाँ लिख दिया है कि जो फेयर प्राइस होता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए सरकार जो है, राज्य सरकार है, इसका मूल्य निर्धारित करती है, लेकिन रिकमेंड यही करता है। अच्छा,
दूसरा, इसमें जो ये 14 खरीफ की फसल है, मैंने यहाँ लिख दिया पैडी, ज्वार, बाजरा, इस रागी, इस प्रकार से ये। और रबी की जो फसलें हैं, वीट, ये गरम मसूर, ये यहाँ मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, अब इस बात को हम ध्यान में देखेंगे कि जो ये समर्थन मूल्य होता है, इसका निर्धारण करने वाला जो आयोग है CACP, इसका पहले नाम APC था। ठीक है, उसको फिर बदल के क्या किया इन्होंने, 1985 में बदल के CACP कर दिया। पहले केवल इसका नाम APC था। और इसका जो हेडक्वार्टर है, CACP का हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली। अब हम ध्यान में एक चीज रखेंगे कि जो ये समितियां हैं, इससे रिलेटेड समितियां, क्योंकि कुछ एग्जाम में ऐसा होता है कि निम्न में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो MSP से रिलेटेड समितियां हैं, या निम्न में से ऐसी कौन सी समिति है जो MSP से रिलेटेड नहीं है। 3 समितियां तो दे देगा जो इससे रिलेटेड है, और एक ऐसी रख देगा जो रिलेटेड नहीं है। तो इस प्रकार से एक ये समितियां इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो उसमें क्या करेंगे अब हम, ये क्या नाम आपका, देखो ये 3 समितियां MSP से रिलेटेड हैं, यानी ये MSP से संबंधित समितियां थी। सबसे पहली समिति अभिजीत सेन समिति है, और दूसरी समिति हनुमंत राव समिति, और तीसरी समिति हुड्डा समिति है। बस केवल इसको आपको ध्यान में ही रखना कि आपके एग्जाम में यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन निम्न में से कौन सी समिति MSP से रिलेटेड है। बस ये बात आपको ध्यान रखना है। ओके, थैंक यू।